पुरुषोत्तम मास जो हर 3 साल में एक बार आता है और जिसकी विशेषता ही इतनी है कि कोई भी सात्विक कार्य किया गया हो उसका फल अधिक गुना मिलता है। इसके पीछे की मैं आज आपसे कथा शेयर करना चाहूंगी। बहुत समय पहले की बात थी। हिंदू पंचांग में एक ऐसा अतिरिक्त महीना आया जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करता था। सभी लोग उसे अशुभ मानते थे, इसलिए कोई विवाह नहीं करता था, कोई मांगलिक कार्य नहीं करता था और उसे लोग मल मास कहकर अपमानित करते थे। तो वह मास बहुत दुखी रहने लगा और एक दिन वो रोता हुआ देवताओं के पास गया। देवताओं ने कहा, हम तुम्हारी सहायता नहीं कर पाएंगे। और फिर वो ब्रह्मा जी के पास गया और ब्रह्मा जी ने बोला कि तुम्हें विष्णु जी के पास जाना चाहिए, वही तुम्हें कुछ रास्ता दिखा पाएंगे और वही तुम्हारा कल्याण भी करेंगे। तो दुखी होकर अधिक मास वैकुंठ पहुंचा और वहां उसने देखा भगवान विष्णु को शेषनाग पर विराजमान होते हुए। अधिक मास ने भगवान के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला कि प्रभु, संसार में सबका कोई ना कोई स्वामी है पर मेरा कोई नहीं है। लोग मेरा अपमान करते हैं और मुझे अशुभ मानते हैं। भगवान विष्णु जी को उस पर दया आई और उन्होंने मुस्कुराकर उसे कहा कि आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं स्वयं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। फिर भगवान ने कहा, जैसे मैं सभी देवताओं में श्रेष्ठ हूँ वैसे ही ये मास सभी महीनों में श्रेष्ठ होगा। और ये सुनकर अधिक मास की आंखों में आंसू आ गए। इसलिए कहा जाता है कि इस मास में किया हुआ जाप, भक्ति, दान, गीता का पाठ या सत्संग आपको अधिक गुना पुण्य प्राप्त करवाता है। तभी से ये मास पुरुषोत्तम मास कहलाने लगा। और हम आगे आने वाले कुछ वीडियोस में और भगवान जी की लीलाएं देखेंगे, उनसे रिलेटेड कहानियां देखेंगे, श्रीमद् भागवत का पाठ देखेंगे कि हम, क्योंकि पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं है, वो एक ऐसा समय है जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। हर हर महादेव।